हेलो गाइज। आज का अपना टॉपिक है बेरियम सोलो। आज बेरियम सोलो के बारे में स्टडी करेंगे। बेरियम सोलो क्यों करते हैं, इसका इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, पूरा स्टडी करेंगे। तो चलिए, आप हमारे इस बेसिक रेडियोलॉजी चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये बेरियम सोलो प्रोसीजर करते हुए। ये क्या कर रहा है, बेरियम इनटेक कर रहा है और यहाँ पे एक मॉनिटर लगा होगा जिसमें बेरियम सोलो दिख रहा होगा। ठीक है, ये कैसे होता है इसके बारे में आज स्टडी करते हैं। तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिएगा। इट इज द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। इट इज द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये क्या है, एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है जिसमें क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। ठीक है। सेकंड क्या है, द बेरियम सोलो इज परफॉर्म्ड टू डायग्नोस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ फेरिंग्स, इसोफेगस एंड प्रोक्सिमल स्टोमक। इसमें क्या करते हैं, अपने जो फेरिंग्स होता है, एसोफेगस होता है और प्रोक्सिमल स्टोमक। प्रोक्सिमल स्टोमक मतलब स्टोमक का अपर पार्ट जहाँ से एसोफेगस कनेक्ट होता है स्टोमक में। ठीक है। फेरिंग्स, एसोफेगस और प्रोक्सिमल स्टोमक के फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज को देखते हैं किसके द्वारा, बेरियम सोलो को परफॉर्म करके, बेरियम सोलो को पिला के। ठीक है। द कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज यूज्ड इज बेरियम सल्फेट। बेरियम सोलो में जो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेरियम सल्फेट। इसमें हम बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेरियम सल्फेट परफॉर्म एज ए सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं बेरियम सल्फेट के द्वारा। अब आपको लग रहा होगा कि सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्या होता है और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्या होता है और कैसे करते हैं। इसके बारे में भी हम देखेंगे, स्टडी करेंगे थोड़ा टाइम से लास्ट में। ठीक है। तो अब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एनाटॉमी के बारे में देख लेते हैं, तो क्या होगा, समझने में थोड़ा आसानी होगा एनाटॉमी। ठीक है। फर्स्ट क्या है, इसोफेगस। इसोफेगस, अगर इसोफेगस के बारे में बात करें ना, तो इसोफेगस इज मस्कुलर ट्यूब। इसोफेगस एक कैसा होता है, मस्कुलर ट्यूब के जैसा होता है। इसोफेगस ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा दिख रहा होगा आपको इसोफेगस। यही क्या है, इसोफेगस। ठीक है। सेकंड क्या है, लेंथ की बात करें ना, तो 25 सेंटीमीटर होता है। इसकी लेंथ जो है ना वो 25 सेंटीमीटर होती है। पूरी लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। लेवल मतलब ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है, सर्वाइकल 6 से थोरेसिक 11 तक ये प्रेजेंट होता है। जो ये अपना यहाँ वाली पार्ट है, ये क्या है, सर्वाइकल 6 से ये थोरेसिक 11। इसके बाद क्या होती है, यहाँ पे स्टोमक आ जाती है। इसोफेगस यहाँ कनेक्ट होती है, फिर ये स्टोमक आ जाती है। यहाँ वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, थोरेसिक 11, और ये सर्वाइकल 6 वाले पोर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र फूड फ्रॉम एसोफेगस टू स्टोमक। जो अपना एसोफेगस है ना, एसोफेगस क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है, क्या, फूड को एसोफेगस से स्टोमक तक, इस एसोफेगस से स्टोमक तक लाने का काम करता है। ठीक है। फूड को यहाँ तक लाने का काम करता है एसोफेगस के द्वारा। एसोफेगस का 4 लेयर होता है। एसोफेगस हैज़ 4 लेयर। एसोफेगस का 4 लेयर होता है। ठीक है। एडवेंटिया एडवेंटिटिया लेयर, ठीक है, मस्कल लेयर, सब म्यूकोसा लेयर और म्यूकोसा लेयर। आपको एक डायग्राम के द्वारा दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें चारों लेयर है। इसमें क्या है, चारों लेयर है। म्यूकोसा लेयर जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, ये कौन सा लेयर है, म्यूकोसा लेयर। उसके बाद वाली जो लेयर है सब म्यूकोसा लेयर। ठीक है। फिर उसके बाद वाली जो लेयर है मस्कुलर एसिस लेयर, एडवेंटिशिया लेयर। ठीक है। आपको ये चारों लेयर दिख रहा होगा इसमें। एक क्या अपना एसोफेगस का क्रॉस सेक्शन है। नेक्स्ट क्या है, स्पिंटर का बात करें ना, तो इसोफेगस में 2 स्पिंटर होती है। इसोफेगस है 2 स्पिंटर। स्पिंटर किसको बोलते हैं, स्पिंटर वो होती है जो कुछ भी चीज़ को रोक के रखता है, फिर पास करवाने, मतलब उसके हिसाब से वो पास करवाते हैं और रोक के रखते हैं। ठीक है, स्पिंटर के काम है। इसोफेगस है 2 स्पिंटर। इसोफेगस के पास 2 स्पिंटर होता है, अपर इसोफिजियल स्पिंटर और लोअर इसोफिजियल स्पिंटर। जो अपर इसोफिजियल स्पिंटर होता है ना, वो प्रेजेंट रहता है फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच में। वो फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच में प्रेजेंट रहता है। और जो अपना लोअर इसोफिजियल स्पिंटर है, यह स्टोमक और इसोफेगस के बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं स्टोमक के बारे में। क्या है स्टोमक में, क्या है, फर्स्ट क्या है, स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम द इसोफेगस। स्टोमक का काम क्या है, रिसीव करता है फूड को स्टोमक से। देखो मान लो ये अपना इसोफेगस पाइप है, यहाँ पे क्या है, ये स्टोमक है, फिर ये
इंटेस्टाइन निकल गए, ठीक है। तो ये क्या करने का काम करता है, फूड को रिसीव करने का काम करता है। यहाँ से फूड आया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। इकट्ठा होने के बाद फिर ये इधर से आउट हो जाता है। ये क्या करता है, स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम इसोफेगस। क्या कहते हैं, इसोफेगस से रिसीव करने का काम करता है फूड को। यहाँ ये इसोफेगस है, स्टमक यहाँ पे रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। स्टमक जे शेप्ड, स्टमक का अगर शेप्ड का बात करना तो इसका एक जे शेप्ड के जैसा थोड़ा दिख रहा होगा, ये जे शेप्ड के जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्डिया T11 लेवल, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिक 11 लेवल पे ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कौन सी लेवल होता है, T11 लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे T11 लेवल होता है, थोरेसिक 11 लेवल होता है। नेक्स्ट क्या है, देखो फंडस, जो अपना जो कार्डियक पार्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, ये स्टोमक का पार्ट होता है, ठीक है। स्टोमक का पार्ट में बटा रहता है, जो अपना कार्डियक पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट, ठीक है। कार्डियक जो पार्ट होती है वो T11 लेवल पे होता है। और फंडस की बात करें ना, फंडस की, तो उसमें क्या होता है, गैस फील्ड रहता है। जो गैस फील्ड रहता है ना, वो किस में रहता है, फंडस में रहता है, ठीक है। और बॉडी की बात करें तो लार्ज सेंट्रल पोजीशन है, ठीक है। लार्ज सेंट्रल पोर्शन है ये बॉडी, जो है ना लार्ज सेंट्रल पोर्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉडी होता है, लार्ज सेंट्रल पोर्शन बीच वाला पोर्शन है, ठीक है। पैलोरिस की बात करें ना, कनेक्टेड टू स्टोमक टू द ड्यूडेनम, ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है स्टोमक से ड्यूडेनम तक। देखो ये कहाँ पे रहेगा, पैलोरिस कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये क्या करना है, स्टोमक से ड्यूडेनम तक कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। आपको सारा क्लियर समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, द बेरियम सोलो एग्जामिनेशन में भी परफॉर्म्ड बाय 2 मेथड। जब ना बेरियम सोलो एग्जामिनेशन होता है ना, इसको 2 मेथड के द्वारा हम प्रोसीजर कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। द सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इज परफॉर्म्ड फॉर इवेलुएट ऑफ एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर और लूमेल एब्नॉर्मलिटी। जो अपना सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है ना, इसमें क्या करते हैं, एसोफेजियल मोटिलिटी को देखते हैं, ठीक है। इसके डिसऑर्डर को देखते हैं, न्यूमिनल एब्नॉर्मलिटीज को देखते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। फर्स्ट है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, सेकंड है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। अगर इंडिकेशन का बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इंडिकेशन। इसका इंडिकेशन क्या है, ठीक है, डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। उसको निगलने में कोई सा दिक्कत आ रहा हो, पानी निगलने में, खाना खाने में निगलने में दिक्कत आ रहा हो ना, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, बेरियम सोलो करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन, अगर पेट में दर्द हो रहा, ठीक है, उस टाइम हम बेरियम सोलो करते हैं। ब्लड इन वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग में ब्लड आ रहा हो, ठीक है, अगर वोमिटिंग में ब्लड आ रहा हो ना, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, बेरियम सोलो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ठीक है। अत्यधिक वेट लॉस होने लगे ना किसी का, तो उस टाइम भी बेरियम सोलो करते हैं। हिटस हर्निया, अगर हिटस हर्निया हो, आल्सो कॉल्ड स्टोमक हर्निया, हिटस हर्निया को हम स्टोमक हर्निया भी बोल सकते हैं। इस टाइम भी हम क्या करते हैं, बेरियम सोलो करते हैं। आपको एक हिटस हर्निया का डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, एक क्या हिटस हर्निया का डायग्राम है। ये अपना नॉर्मल दिख रहा होगा, ये इसोफेगस और ये स्टोमक, ठीक है। ये इसोफेगस, ये स्टोमक। लेकिन हिटस हर्निया हो जाने के बाद क्या होता है, जो इसोफेगस है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज बन जाता है, मतलब एक जैसे ट्यूमर होता है ना, इस तरह थोड़ा इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। ये स्टोमक है, यहाँ पे क्या हिटस हर्निया का फॉर्मेशन हो गया। इस टाइम में हम क्या करते हैं, इसोफेगस का सॉरी इस टाइम हम बेरियम सोलो का जांच करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसोफिजियल कार्सिनोमा। एसोफिजियल कार्सिनोमा से आप क्या समझते हैं, कैंसर ऑफ द फूड पाइप। जो अपना फूड पाइप है ना, फूड पाइप ये वाला, ठीक है, ये फूड पाइप, इसमें क्या हो, कैंसर हो गया हो ना, उस टाइम भी हम बेरियम सोलो करवाते हैं। अगर अपना एसोफिजियल अल्सर हो, उस टाइम भी बेरियम सोलो करवाते हैं। देखो एसोफिजियल अल्सर, ये आपको दिख रहा होगा, एक इसोफेगस है, इसोफेगस है। और इसमें क्या है, जो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाइट वाइट कलर का, ये क्या बन गया, अल्सर बन गया, ठीक है। इसोफेगस में ऐसा अल्सर बन गया, ये देखो कितना बड़ा अल्सर है, ये वाला देखिए, ठीक है। एसोफिजियल अल्सर है। इस टाइम भी हम क्या करते हैं, बेरियम सोलो करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रोइसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अगर गैस्ट्रोइसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज है ना, उस टाइम भी बेरियम सोलो करवाते हैं।
गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में क्या होता है, जो स्फिंक्टर है ना, ये प्रॉपर काम नहीं कर पाता, ठीक है। अगर ये प्रॉपर काम नहीं कर पाए तो फिर ये क्या है, आउट हो जाता है। जो भी अपना फूड वाटर है वो आउट हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ये डायग्राम में आउट होते हुए, ठीक है। या स्फिंक्टर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्या है, डायवर्टिकुलम, ठीक है। क्या, डायवर्टिकुलम, आउट पुचिंग सेक ऑफ द वॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप ये डायग्राम में दिख रहा होगा अच्छे से, ये देखिए, ठीक है। जब अपना डायवर्टिकुलम होता है ना, उस टाइम कुछ इंटेस्टाइन अपना होता है वो इस तरह का हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का बात करें, कब नहीं कर सकते हैं इसको, रिसेंट गैस्ट्रिक और एसोफेजियल सर्जरी। अगर गैस्ट्रिक और एसोफेजियल सर्जरी हुआ हो ना, उस टाइम हम ये बेरियम सोलो नहीं कर सकते, ठीक है। क्या है, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, अगर ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला उस टाइम भी नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, इन ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला बेरियम सल्फेट में एंटर इनटू द ब्रोंकाइट्री। देखो, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, आपको डायग्राम में पूरा क्लियर समझ आएगा, इसलिए डायग्राम लाए हैं। ये एसोफेगस पाइप है, अगर बेरियम पिएगा, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा, ब्रोंकाई में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम नहीं करेंगे। और इसमें भी बहुत टाइप का हो सकता है, ये 1 2 3 4 इस टाइप का होता है, इस टाइम हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसोफेजियल परफोरेशन, एसोफेजियल परफोरेशन हो ना, उस टाइम भी नहीं करते हैं। होल इन द वॉल, आपको डायग्राम में क्लियर समझ आएगा। देखो ये अपना क्या है, वॉल है, ये एसोफेगस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टोमक है, ठीक है, ये स्टोमक है, इधर से इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वॉल बन गया, यहाँ पे मतलब एक छिद्र हो गया। इस टाइम हम बेरियम स्लो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बेरियम पिलाएंगे तो इधर से आने के बाद ये इधर आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं करते हैं। कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन उस टाइम भी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इक्विपमेंट की बात करें ना, तो कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं बेरियम सोलो करने में। फर्स्ट क्या है, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विथ टिल्टिंग टेबल अटैच विथ इंटेंसी इमेज इंटेंसिफाइंग स्पॉट फिल्म डिवाइस हाई स्पीड कैसेट। फ्लोरोस्कोपी यूनिट के साथ टिल्टिंग टेबल भी होना चाहिए, जिसके साथ इमेज इंटेंसिफाइंग भी होना चाहिए, स्पॉट फिल्म डिवाइस भी होना चाहिए, और हाई स्पीड कैसेट भी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी इक्विपमेंट है, इतनी सारी नेसेसरी होती हैं। नेक्स्ट क्या है, थिन डेंसिटी ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। देखो, जो अपना थिन डेंसिटी का बेरियम सल्फेट होता है ना, वो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए करते हैं, ठीक है। और जो अपना होता है थिक डेंसिटी बेरियम सल्फेट फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, जो थिक डेंसिटी का होता है ना बेरियम सल्फेट, और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफरविसेंट पाउडर, ठीक है। ये कौन सा पाउडर है, गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, गैस प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसको हम कब यूज करते हैं, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में इसको यूज करते हैं। अगर एडवांस देखो, ऐसा है ना कि बेरियम सोलो में हम बेरियम सल्फेट का ही क्यों यूज करते हैं, ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बेरियम सोलो में हम बेरियम सल्फेट का यूज क्यों करते हैं और कुछ क्यों नहीं करते हैं। तो इसका बहुत सारा रीज़न है। एक्सीलेंट कोटिंग ऑफ म्यूकोसा, क्या है, म्यूकोसा पे अच्छी प्रॉपर तरीके से कोटिंग करता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 56 होता है। रेडियो ओपिक मटेरियल है, ठीक है। ये क्या है, रेडियो ओपिक मटेरियल है, ये अच्छे से विजिबल होता है। इनसोल्यूबल मटेरियल है, ये हाई डेंसिटी होता है इनका। प्रोवाइड ये पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट इन एक्सरे, ये एक्सरे में क्या करता है, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करवाता है। पेशेंट प्रिपरेशन की बात करें, पेशेंट किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे पेशेंट का। फर्स्ट क्या है, नो स्पेसिफिक प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन द टेक्नोलॉजी शुड डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑब्टेन रिटन कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट इज परमिशन ऑफ प्रोसीजर। देखो, एक एग्जामिनेशन जिस दिन होता है ना, एग्जामिनेशन जिस दिन होता है उसके एक दिन पहले जो अपना रेडियोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, वो पूरे प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को बताते हैं, ठीक है। और
उस प्रोसीजर के बारे में बताने के बाद उस एक कंसर्न फॉर्म होती है, ठीक है, एक कंसर्न फॉर्म होती है, उसमें उसका सहमति लेते हैं, सहमति लेने के बाद करते हैं प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या है, फास्टिंग में भी एम्प्लॉयड फॉर 2 hours prior the examination the patient is asked not to eat drink before the procedure। देखो क्या होता है, एग्जामिनेशन, जो अपना एग्जामिनेशन होता है ना, इससे 2 घंटे पहले उसको फास्टिंग रहने का बोलते हैं, ठीक है। 2 घंटे पहले उसको पेशेंट को फास्टिंग रहने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्मोक और ईट च्युइंग गम बिकॉज इट प्रिवेंट द प्रॉपर कोटिंग ऑफ बेरियम सल्फेट ऑन द म्यूकोसा। देखो क्या करते हैं, जो पेशेंट रहता है ना, उसको रोकते हैं स्मोकिंग करने से और च्युइंगम खाने से, क्योंकि अगर स्मोकिंग करेगा और च्युइंगम खाएगा ना तो प्रॉपर कोटिंग नहीं हो पाएगा म्यूकोसा पे बेरियम सल्फेट का, इसीलिए उसे स्मोकिंग करने से और च्युइंगम खाने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव क्लॉथिंग एंड वियर ये गाउन हॉस्पिटल। पेशेंट को क्या करते हैं, गाउन हॉस्पिटल को पहनाते हैं, उसके क्लॉथ को निकलवा के, ठीक है। प्रोसीजर, अगर बेरियम सोलो का प्रोसीजर की बात करें ना, तो अभी थोड़ा पहले बताए थे, एक होता है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, एक होता है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, ठीक है। अब सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के बारे में स्टडी करते हैं। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन इरेक्ट एंड अपराइट पोजिशन। पेशेंट जो रहता है ना, उसको इरेक्ट रखते हैं, या आपको इरेक्ट दिख रहा हो, ये कैसा है, इरेक्ट है, और फिर अपराइट पोजीशन में रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, तो इसका फेस किधर होना चाहिए, इधर इसका फेस होना चाहिए, अपराइट पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। देन द हेड इज टर्न बिहाइंड द फ्लोरोस्कोपी स्किन, ठीक है। इसका माथा किधर होना चाहिए, फ्लोरोस्कोपी स्किन की तरह, इधर मान लो फ्लोरोस्कोपी स्किन है, ठीक है, इधर होना चाहिए, इसके और होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू टेक 10 to 5 ml बेरियम सल्फेट 1 mouthful। देखो पेशेंट से हम क्या बोलते हैं कि जो बेरियम है ना, वो अपन देते हैं 10 से 15 ml देते हैं बेरियम सल्फेट, और बोलते हैं कि एक माउथ जितना माउथ में आ सके एक माउथ पूरा फुल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर देन द पेशेंट इज आस्क्ड टू टेक सेवरल माउथफुल ऑफ बेरियम सल्फेट एंड स्वेल इट। फिर क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, माउथ फुल करवाते बेरियम सल्फेट से, माउथ फुल करवाते बेरियम सल्फेट से, और उसे स्वेल इट निगलने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पासेज ऑफ बेरियम इज एग्जामिनेड बाय द रेडियोलॉजिस्ट अंडर द फ्लोरोस्कोपी मशीन्स। जो पासेस होता है ना, पास होता है, जैसे निकलने के लिए बोलते हैं पेशेंट को बेरियम, जो बेरियम पास होता है ना, वो रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं फ्लोरोस्कोपी मशीन के द्वारा। जो बेरियम पास होता है उसको देखते हैं कौन, रेडियोलॉजिस्ट, एक फ्लोरोस्कोपी मशीन होता है उसके द्वारा। ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द पासेज ऑफ बेरियम अंडर द फ्लोरोस्कोपी स्किन। देखो वही लिखा हुआ है, जब क्या होता है, स्वेल करते हैं, ठीक है, जब स्वेल करते तो रेडियोलॉजिस्ट एब्जॉर्व करते हैं कि बेरियम जो है ना वो किस तरह से पास हो रहा है, वो फ्लोरोस्कोपी स्किन के द्वारा देखते हैं किस तरह से पास हो रहा है। अगर इसमें फिल्म का बात करें ना, तो एक फिल्म होती है एपी, एक होती है राइट आरपीओ, एक होती है एलपीओ। आरपीओ क्या होती है, आरपीओ होती है राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, एंड एलपीओ क्या होती है लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक। एपी क्या होती है एंटेरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा, एपी, एलपीओ, ये आरपीओ इमेज है, ठीक है। ये वाला कौन सा इमेज है, ये है एलपीओ। देखिए एलपीओ से क्या समझते हैं आप, एलपीओ लेफ्ट, ठीक है, ये अपना कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट पोस्टीरियर, ये क्या होता है, चेस्ट साइड क्या होता है एंटीरियर, और बैक साइड क्या होता है पोस्टीरियर, ठीक है। और ये क्या हल्का ओब्लिक पोजीशन में है, ये क्या हल्का ओब्लिक पोजीशन में, इसीलिए हुआ ये लेफ्ट पोस्टीरियर साइड से हल्का ओब्लिक पोजीशन में, एलपीओ लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट एंटीरियर ओब्लिक इज द बेस्ट पोजीशन टू डिटरमाइन बेरियम फिल्ड एसोफेगस एंड
गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। देखो जो अपना राइट एंटीरियर ओब्लिक है ना, ये बेस्ट पोजीशन है डिटरमाइन करने के लिए बेरियम फील्ड, जो बेरियम फील्ड होता है ना इसोफेगस में उसके लिए, और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के लिए। कौन सा पोजीशन? राइट एंटीरियर ओब्लिक। ठीक है। अगर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी का बात करें ना, तो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कैसे करते हैं? द पेशेंट इज प्लेस्ड इन अपराइट पोजीशन, पेशेंट को प्लेस्ड करते हैं अपराइट पोजीशन में। ठीक है। सेकंड क्या है? अन इंजेक्शन ऑफ हाइपोटोनिक एजेंट। एक क्या होता है? इंजेक्शन होता है जो हाइपोटोनिक एजेंट का होता है। कौन सी एजेंट? हाइपोटोनिक एजेंट, जिसमें कौन कौन सा इंजेक्शन आता है? बस्कोपान और ग्लूकाजोन का इंजेक्शन आता है। ठीक है। इज गिवन इन द पेशेंट, ये क्या करते हैं? पेशेंट को देते हैं। अब देखते हैं जो अभी स्टडी किए बस्कोपान और ग्लूकाजोन, ये क्या क्या होती है। बस्कोपान के बारे में बात करें, ड्यूरिंग दिस स्टडी द इंजेक्शन बस्कोपान कीप्ड द इसोफेगस डिस्टेंड। ठीक है। अगर बस्कोपान इंजेक्शन हम दे दिए, ठीक है, तो ये क्या करता है? जैसे अपना इसोफेगस इस तरह है, ठीक है, इस तरह, तो इसोफेगस को क्या करे? फैला के रखेगा, इसोफेगस को फैला के रखेगा बस्कोपान, इसीलिए देते हैं। ताकि क्या हो, इससे क्या होगा? जो अपन बेरियम पिलाएंगे उसका म्यूकोसा पे प्रॉपर कोटिंग हो सके। अगर ये क्या होगा? फैला नहीं रहेगा तो अच्छे से पास नहीं हो पाएगा और फिर कोटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अगर इसोफेगस फैला हुआ रहेगा तो हम क्या होगा? बेरियम सल्फेट का म्यूकोसा पे अच्छे से और प्रॉपर कोटिंग होगा। इसीलिए हम क्या देते हैं? बस्कोपान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बेरियम सोलो में। नेक्स्ट क्या है? एफरवेसेंट पाउडर। ठीक है, एफरवेसेंट पाउडर गैस प्रोड्यूसिंग। एफरवेसेंट पाउडर क्या करता है? ये क्या है? गैस को प्रोड्यूस करने का काम करता है एफरवेसेंट पाउडर। ठीक है। इसका यूज हम ओनली फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में करते हैं, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में नहीं करते हैं, ओनली फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्लूकाजोन इंजेक्शन। ग्लूकाजोन इंजेक्शन इज यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सरे टेस्ट ऑफ द स्टोमक एंड बोवेल्स। जब क्या होता है? स्टोमक और बोवेल्स का, ठीक है, एक्सरे टेस्ट करते तो उस टाइम क्या करते हैं? ग्लूकाजोन इंजेक्शन देते हैं। दिस इज टू इम्प्रूव टेस्ट रिजल्ट बाय रिलैक्सिंग द म्यूकस एंड द स्टोमक एंड द बोवेल्स। क्या करता है? ये क्या करता है? रिलैक्स करता है मसल्स को, रिलैक्स करता है स्टोमक को और बोवेल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है। जब एग्जामिनेशन करते हैं ना स्टोमक और बोवेल्स का, उस टाइम हम देते हैं ग्लूकाजोन इंजेक्शन को। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर द इंजेक्शन 1 माउथफुल ऑफ हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट इज गिवन टू द पेशेंट इज आस्क्ड टू स्वेल। देखो अभी क्या बताए थे? एक लो डेंसिटी का बेरियम सल्फेट होता है, एक हाई डेंसिटी का बेरियम सल्फेट होता है। लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं? डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। तो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में क्या देंगे? हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट देंगे। हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट देके एक माउथ फुल करवाएंगे, ठीक है, और पेशेंट को बोलेंगे स्वेल करने के लिए, निगलने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? द पासेज ऑफ बेरियम इज एग्जामिनेड बाय रेडियोलॉजी अंडर द फ्लोरोस्कोपी मशीन। फिर से क्या करेंगे? जिस तरह सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होता है ना, उसी तरह डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होता है। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में आप देखोगे कि बेरियम सल्फेट देते हैं, लेकिन क्या होता है? लो डेंसिटी का होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? हाई डेंसिटी का देते हैं। फिर निगलने के लिए बोलेंगे। फिर निगलते टाइम क्या करते हैं? जो अपना रेडियोलॉजिस्ट होंगे, ठीक है, वो फ्लोरोस्कोपी मशीन में क्या देखेंगे? पासेज को देखेंगे बेरियम का इसोफेगस में। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर द एफरवेसेंट पाउडर इज गिवन विथ अनदर माउथफुल द बेरियम सल्फेट। दोबारा से क्या करेंगे? एफरवेसेंट पाउडर, ये क्या होता है? चमकता हुआ पाउडर होता है, ठीक है, जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, उससे फिर से माउथ फुल करवाएंगे उसको बेरियम सल्फेट के द्वारा। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू ब्रम्प आफ्टर स्वेलिंग द बेरियम। देखो पेशेंट से हम ये बोलते हैं जिस टाइम बेरियम को निगलते हैं, ठीक है, उस टाइम कोई डकार ना ले। उस टाइम क्या है? कोई डकार ना ले। अगर डकार लेंगे ना तो क्या होगा? फिर से दोबारा से बेरियम निकल जाएगा, इसीलिए डकार लेने से उससे रोकते हैं। नेक्स्ट क्या है? द रेडियोलॉजिस्ट एब्जॉर्ब द पासेज ऑफ बेरियम अंडर फ्लोरोस्कोपी। क्या जो अपना रेडियोलॉजिस्ट होता है ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं बेरियम जो पास होता है ना फ्लोरोस्कोपी मशीन में, इसोफेगस में जो पास होता है ना, उसको फ्लोरोस्कोपी मशीन के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? अगर इसका फिल्मिंग का बात करें तो इसमें कितने फिल्मिंग लेते हैं? एक एपी लेते हैं, एक आरपीओ और एलपीओ। ठीक है। एपी क्या होता है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर
राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए आपको इमेज दिख रहा होगा, AP अपना ये क्या है, ये AP है और ये LPO RPO है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये पोजीशन के बारे में आपको बताए थे ऊपर में, आफ्टर केयर के बारे में, ठीक है। पूरा प्रोसीजर हो गया, इसके बाद हम पेशेंट को किस तरह से केयर करेंगे। द पेशेंट इज एडवाइज टू इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक। देखो पेशेंट को बोलेंगे, एडवाइस देंगे कि अत्यधिक फ्लूइड इनटेक करें, ज़्यादा वो पानी पी, ज़्यादा वो लिक्विड वाला चीज़ खाए, ठीक है, उसे हम एडवाइस करेंगे। इन्फॉर्म द पेशेंट दैट द स्टूल विल रिमेन वाइट फॉर टुडे। पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि उसका जो स्टूल जो होगा ना, वो स्टूल जो डिस्चार्ज होगा वो 2 दिन तक कैसा होगा, वाइट ही होगा। चलिए, तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है बेरियम सोलो। बेरियम सोलो के बारे में आज बहुत कुछ देख लिया हम लोग ने, एक लेक्चर में बहुत सारा कवर कर लिए हैं। बेरियम सोलो क्या होता है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बहुत सारा कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीख मिला होगा, फिर कुछ समझने का आया होगा, कुछ अच्छा लगा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।